हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज सुबह ही मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय डाक सेवा में उत्तराखंड सर्कल में 724 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे घर बैठे अपना फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि स्टेप टू स्टेप मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो एक बार ज़रूर पढ़ना होगा। तो बिना वो पढ़े आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको फॉर्म भरने में। तो एक बार हम नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। बस हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्म भरने में। तो यहाँ पे है दोस्तों उसका पूरा नोटिफिकेशन, इंडिया पोस्ट की जो वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवा साइकिल 2019-2020, और यह है उत्तराखंड सर्कल के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट निकली है इसमें 3 तरह के पद हैं दोस्तों। तो कौन कौन से वो पद हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पद है वो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का, यानी कि BPM का। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट है, इसमें जो सेकंड पद है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि ABPM का। उसके बाद जो तीसरा पद इसमें है वो है आपका डाक सेवक का। ठीक है। तो 3 तरह के इसमें पद हैं दोस्तों। और ये इनकी जो सैलरी है वो भी इसमें बताई गई है। तो BPM जो यानी कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनकी उसकी होगी 12,000 से 14,500 तक, और जो ABPM और डाक सेवक है उनकी 10,000 से 12,000 के बीच होगी। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एलिजिबिलिटी, हम देख लेते हैं। तो इसमें आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 40, यानी कि आपकी 18 पूरी हो जानी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए, तो आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो एज का जो काउंटिंग होगी वो देखा जाएगा आपका 8/6/2020 से। जो एज की काउंटिंग होगी वो होगी 8/6/2020 से। ठीक है। और पता ही है कि कैटेगरी वाइज जो होते हैं उनको थोड़ा छूट मिलती है। तो SC और ST वालों के लिए 5 साल के लिए, और जो अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि OBC है उनके लिए 3 साल की। बाकी और देखते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो इसमें मैंने बताया था कि आपको 10 पास वाले जो भी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके 10th में जो सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए, एक तो आपका होना चाहिए हिंदी, और एक होना चाहिए इंग्लिश, और तीसरा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका मैथ। यानी कि ये 3 सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आपको होना चाहिए कंप्यूटर का नॉलेज, कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि लोकल लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो उत्तराखंड में अधिकतर कुमाऊनी, गढ़वाली या हिंदी बोली जाती है, तो जो भी उत्तराखंड के हैं उनको ये लैंग्वेज तो पता होगी। साथ ही आगे बढ़ें तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, तो हम खाली इम्पोर्टेंट चीज़ें ही देखते हैं। ठीक है। और इसमें ये भी बता दूं कि आपको इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा भी चाहिए। ठीक है। वो डिप्लोमा आपका 2 महीने का, यानी कि 60 दिन का कम से कम होना चाहिए। ठीक है। तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वो डिप्लोमा आपका स्कैन होके आपके जो फॉर्म भरेंगे वहाँ पे अटैच किया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं आगे और क्या इसमें डिटेल दी गई है। तो ये फॉर्म कैसे फिल करेंगे वो भी डिटेल इसमें सारी दी गई है। तो फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो इसमें मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो आपको मिला हुआ है। तो उसको जब स्कैन करेंगे तो वो जो फाइल होगी आपकी वो 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। A4 साइज़ में वो होनी चाहिए। तो उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। और जो 10th की मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी होगी। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ तो वो भी अपलोड करना होगा। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, वो भी आपको वहाँ पे लगाना होगा। ठीक है। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। और आपकी फ़ोटो लगेगी। ठीक है। साथ ही सिग्नेचर भी आपके उसमें अटैच होंगे। ठीक है। और अगर किसी के पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आगे अगर देखें तो कुछ डेट के बारे में देख लेते हैं कि कब से इसकी डेट है। तो फॉर ऑल पोस्ट के लिए है आपकी जो रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन स्टार्ट डेट है, यानी कि
रजिस्ट्रेशन करने की और फीस जमा करने की जो डेट होगी वो होगी 8/6/2020 से शुरू है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 7/7/2020, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने की जो स्टार्ट डेट है, यानी कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो वो भरे जाएंगे 8/6/2020 से, और उसकी लास्ट डेट भी है आपकी 7/7/2020, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं दोस्तों कि किस सर्कल में कितनी पोस्ट हैं और किस कैटेगरी के लिए वो पोस्ट हैं। तो दोस्तों ये आपको देखना ज़रूरी है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से भरेंगे तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि वहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सर्कल है वहाँ पे जो पोस्ट आई है वो किस कैटेगरी है और उसका पे स्केल क्या है, तो ये आपको देखना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी के माध्यम से ही आप पूरा अपना जो फॉर्म है वो भर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं देखूँ यहाँ पे अल्मोड़ा का दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे जैसे अल्मोड़ा ज़िला है, तो अल्मोड़ा ज़िले में जो रानीखेत है, रानीखेत के अंदर कोई गांव पड़ता होगा या कुछ भी पड़ता है, तो वहाँ पे एक पोस्ट है। तो जनरल के लिए एक पोस्ट है वहाँ पे, और उसकी जो पे स्केल है वो 10,000 है। और ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा कि आप किस ज़िले से भर रहे हैं और उस ज़िले के अंदर किस सर्कल से आप भर रहे हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। और कैटेगरी ज़रूर देखना दोस्तों, ठीक है, कि उसके आगे जो कैटेगरी दी है ये वाली, तो वो कैटेगरी के लिए पोस्ट है, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में भरिएगा। ये दोस्तों सारी पोस्टें, एक बार आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा जब भी आप फॉर्म भरेंगे। इसका जो भी ये पूरा नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा परेशानी होगी नहीं आपको, जब हम फॉर्म भरेंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है, तो उसमें एकदम आसानी से हम भर लेंगे। तो ये सभी ज़िलों का दिया हुआ है दोस्तों, एक बार आप चेक कर लीजिए, आप जिस भी ज़िले से भरना चाहते हैं तो वहाँ कितनी पोस्ट है। और आखिरी में इसका पूरा पोस्ट का वो दिया हुआ है कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है किस के लिए। तो ईवीएस के लिए जो है वो 38 पोस्ट है, ओबीसी के लिए है 96, पीडब्ल्यूडी वाले जो ए ग्रेड में आते हैं या बी ग्रेड में या सी ग्रेड में, तो उनके लिए 2, 9 और 7 है पोस्ट की संख्या। वहीं एससी वालों के लिए है 134, और एसटी वालों के है 27, और यूआर के लिए है आपका 411। तो टोटल हो जाती है आपकी 724 पोस्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों इसका पूरा नोटिफिकेशन। तो अब हम चलते हैं सीधे फॉर्म की ओर और इसका फॉर्म भरते हैं दोस्तों। तो फॉर्म कैसे भरना है अब वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पूरा फॉर्म भरना है। तो आप कंप्यूटर से, मोबाइल से, किसी भी से फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करिए और गूगल पे सर्च करिए इंडिया पोस्ट, यानी कि आप सर्च करिए AAAP पोस्ट, ठीक है। तो इसमें जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, तो उस पर क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा इंडिया पोस्ट का, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो स्टेज 1 है वहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, और वहीं पे नीचे स्टेज 2 में लिखा हुआ है फ़ी पेमेंट, और तीसरा स्टेज है अप्लाई ऑनलाइन का। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फ़ी पेमेंट करनी है, फिर जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो इंडिया पोस्ट की जो उत्तराखंड में पहले भी पोस्ट आ चुकी हैं, तो जिन्होंने पहले भरा है दोस्तों उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करें, सीधे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें, ठीक है। और उनका अगर रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है या नहीं मिल पा रहा है तो उनको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक पेज खुलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो या फ़ी आईडी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपकी नेम मांगेगा या डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। तो वो फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तो सीधे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से अपना फॉर्म पूरा भर देंगे, ठीक है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ये फॉर्म पहली बार भर रहे हैं दोस्तों। तो वो क्या करेंगे, उनको जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करा है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और उनके सामने एक पेज खुलेगा इस तरह का। तो यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल मांगी हुई है वो सारी डिटेल आपको भरनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट नेम, यानी कि आवेदनकर्ता का नाम वो होना चाहिए आपका 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से। जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में आपका नाम है वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। वैसे ही आपके फादर का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, कम्युनिटी। तो ऐसे करके जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं
उन सबको भरना है। तो हम चलिए एक बार इसको पूरा अब भर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ सबसे पहले नाम भर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको भरना है फादर नेम, फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर वही डालिए जो आपका चल रहा है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपकी यहाँ पे दिखाएगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डालनी है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जेंडर, तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ठीक हो गया। फिर कम्युनिटी में आप जाएंगे तो यहाँ पे जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वेदर बिलोंग टू यूएस, यानी कि आप इकोनॉमिकली वीकर हैं या तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो। फिर उसके नीचे है आर यू पर्सनल विद डिसेबिलिटी, तो आप में अगर है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं फॉर्म पे। तो नीचे आपको दिया हुआ है सर्कल इन विथ 10th क्लास पास, यानी कि आपको कहाँ से आपने 10th क्लास पास करा है। तो आपने उत्तराखंड से करा है तो उत्तराखंड, ठीक है। और कौन सी ईयर में अगर आपने पास करा है तो वो आपको देखना है, कौन सी ईयर में आपने पास करा है, तो मैं वो देख लेता हूँ। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मांग रहा है अपलोड फ़ोटो, तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं। तो ये भी याद रखिएगा जो फ़ोटो है आपकी 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले से ही फ़ोटो यहाँ पे डाल ली है और फ़ोटो को देख लेते हैं। जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो है तो वहाँ से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए आप। तो मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कर ली मैंने फ़ोटो सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ चुकी है। उसके बाद अपने सिग्नेचर भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और सिग्नेचर भी आ चुके हैं। और जो ये कैप्चर कोड आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। तो हम कर देते हैं कैप्चर कोड को भी फीड यहाँ पे। कैप्चर कोड फीड करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉक्स दिए हैं तो दोनों बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। बस यहाँ पे ये लिखा है कि जो डिटेल आपने ऊपर दी है वो सही, अगर सही नहीं होगी तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और एक बार आपने चेक भी कर लेना है कि जो चीज़ें मैंने भरी हैं, अपनी डिटेल जो दी है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से अपनी डिटेल चेक कर लें, उसके बाद ही आप सबमिट डिटेल पे क्लिक करें, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे, जो पार्ट 1 का जो स्टेप है यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो पार्ट 1 है वो रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका पूरा हो चुका है। तो देखिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है आपको ये, और आपका नाम, आप जो भी आपने डिटेल भरी थी वो सारा कुछ आ चुका है। तो यहाँ से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है उसको या तो कॉपी कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए, यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वैसे आपके मोबाइल नंबर में भी सेंड हो चुका होगा। जो मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ था, ये आप क्या करें, इसका सीधे प्रिंट निकाल लें जिससे कि आपको आसानी रहेगी। इसको सेव कर लें, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो मैंने ये कर दिया इसको सेव। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे, ठीक है। तो स्टेप 2 पे आपको क्या करना है, अपनी जो भी फ़ीस है उसको सबमिट करना है, ठीक हो गया। फ़ीस सबमिट करने के बाद फिर क्या करना है, आपको अपना अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। वहाँ पे आपकी पूरी डिटेल मांगेगा और आपको जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो सारे वहाँ पे स्कैन करके क्या करने हैं, अटैच करने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम सीधे चलते हैं अब स्टेप 2 पर, ठीक है। तो स्टेप 2 पे हम चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पे ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये खुल गया दोस्तों फ़ी पेमेंट का पेज कि कैसे आपको फ़ीस अपनी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे आपको करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे ही आप जो भी आपका है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो मैंने कॉपी करा था, मैंने वही पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है जनरल या ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये फ़ीस है, बाकी ST और महिला वर्ग के लिए क्या है, यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है।
तो ये महिलाएं हैं और इसके लिए कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको फ़ीस पेमेंट करनी है तो ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे लिखा आएगा मेक पेमेंट, ठीक है। तो मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। 100 रुपये आपका जो चार्ज है वो है, और 10 रुपये इसमें ये दिया हुआ है कि जो है वो आपका क्या है, नेट बैंकिंग का है। तो इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो हम क्या चलते हैं, सीधे अप्लाई ऑनलाइन पे चलते हैं आप, ठीक हो गया। फ़ीस आपको बस यहीं से कर देनी है, मेक पेमेंट पे आपको पेमेंट करना है, अपना जो भी कार्ड डिटेल है वो मांगेगा, उसके बाद आप सीधे पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी तो आप सीधे अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, ठीक है। ये है आपका सीधा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। ये तो हम क्या करते हैं, सीधे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये खुल गया है अप्लाई ऑनलाइन का पेज, और यहाँ पे भी मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप अपना डाल दीजिए। उसके बाद जिस भी सर्कल से आपने भरा है, यानी कि आपने भरा उत्तराखंड से तो उत्तराखंड। और दोस्तों इसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, ये ध्यान रखिएगा, आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको डालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो सर्चिंग हो रही है, अभी OTP सेंड हो रहा है। तो दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है OTP सेंड टू यूर रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पर जो आपका OTP है वो आ चुका है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटर OTP कह रहा है, ठीक है। तो जो आपका OTP आया हुआ है आपके मोबाइल में, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है दोस्तों। तो दोस्तों OTP डालने के बाद आपको कर देना है यहाँ से नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको उस फॉर्म को पूरा फिलअप करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है वो जो पहले आपने भरी थी वो तो दी हुई है, जो आपने नहीं भरी है वो आपको यहाँ पे भर देनी होगी। तो जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं भरी है तो आपने अब सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी भर दें, यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर भी डालना होगा दोस्तों, ठीक है। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू राइड ए बाईसाइकिल, ये क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो। तो ये कह रहा है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि आप प्रेजेंट में क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो प्रेजेंट में जैसे ये एक स्टूडेंट है तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप NOC के जो हैं एम्प्लॉय हैं, तो अगर आप नहीं कर दीजिए इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला दोस्तों परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं तो वो एड्रेस आपको लिखना होगा यहाँ पे। तो मैं परमानेंट एड्रेस डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आपकी सिटी जो भी है वो डाल दीजिए। सिटी डालने के बाद आपको नीचे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, मंडल या डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे आपका पिन कोड पूछेगा तो पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, यानी कि आप जहाँ के स्थायी निवासी हैं। अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यही एड्रेस आपको यहाँ भी फिल हो जाएगा। लेकिन आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आप जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट बोर्ड, ठीक है। तो कौन से बोर्ड से आपने जो है 10th की परीक्षा पास करी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है बोर्ड ऑफ एजुकेशन उत्तराखंड रामनगर विथ 5 सब्जेक्ट। फिर उसी के नीचे दिया हुआ है बोर्ड ऑफ एजुकेशन उत्तराखंड रामनगर विथ 6 सब्जेक्ट, यानी कि आपने जितने भी सब्जेक्ट से 10वीं
की परीक्षा पास करी है उतने सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो इन्होंने कराया 5 सब्जेक्ट से, तो मैं 5 वाला चूज़ कर ले रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, यानी कि आपको मार्क्स मिले थे या परसेंटेज वाइज था आपका या ग्रेड वाइज था, तो यहाँ पे आपको मार्क्स पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर होता है दोस्तों एक, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सर्टिफिकेट नंबर मतलब जो क्रमांक ऊपर दिया रहता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे फिल करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिए अपने रिज़ल्ट के ऊपर आपको एक क्रमांक नंबर दिया होगा, तो वो नंबर आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ सर्टिफिकेट नंबर जो भी है मेरा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्दर पासेड इट कंपार्टमेंट सप्लीमेंट एंड ट्रेल। तो ये कहना चाहिए चाह रहा है कि जो आपने 10वीं क्लास पास करी है उसमें आपको आपकी कंपार्टमेंट आई थी उसके बाद पास करा है, या आप ग्रेस से पास हुए हैं। अगर आप हुए हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं आपको उनके नंबर आपको यहाँ पे जो भी नंबर आपको मिले हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, यानी कि हिंदी में 100 में से आपके जितने भी नंबर आए हैं वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। जैसे मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो सारे नंबर आपको यहाँ पे अपने फिल कर देते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना आई हैव क्लिक प्रीवियस बटन एंड सस्टिफाइज माई सेल्फ अबाउट एंट्रीज मेड बाई मी, यानी कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन ये दी है ये आपकी हैं और आपने बिल्कुल सही आपने जानकारी दी है। तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही सबमिट करिएगा। तो यहाँ पे चेक हो चुका है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने एक बार कंफर्म कर दिया यानी कि ओके कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते कोई भी, तो आपको कर देना है ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे उसके बाद अगले स्टेप पर आप पहुँच जाएंगे। तो अगला स्टेप जो होगा दोस्तों वो होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों पेज खुल रहा है डॉक्यूमेंट्स का, तो यहाँ पे खुल गया है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड का पेज। और यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको सारे अपने अपलोड करने हैं। तो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करनी है अपनी 10th क्लास की, तो मार्कशीट भी मैंने अपलोड कर दी है। उसके बाद नीचे है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि आपकी जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो आपको अपलोड करना है, यानी कि आप सर्टिफिकेट ही अपलोड कर दीजिएगा 10th क्लास का, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है आपकी। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 60 दिन का कम से कम 2 महीने का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। तो इनके पास है, तो मैंने यहाँ से इसको क्लिक कर दिया, ये आ गया सर्टिफिकेट। उसके बाद कम्युनिटी ईवीएस सर्टिफिकेट, यानी कि आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना पड़ेगा, तो मैं वो भी अटैच कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने वो भी कर दिया है। तो सारे सर्टिफिकेट मैंने अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। आप एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए कि सही सर्टिफिकेट आपने अपलोड करे हैं और सही जगह पे करे हैं। उसके बाद जितने भी ये दिए हुए हैं कॉलम, इन पे आप टिक कर लीजिए, यानी कि आप ये कहना चाह रहा है कि आपने जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करे हैं वो आप ही के हैं और किसी के नहीं। अगर नहीं है तो अगर किसी और के हुए तो क्या हो जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ओके करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप पे आप बढ़ जाएंगे, जो होगा आपका दोस्तों नेक्स्ट स्टेप चूज प्रेफरेंस का, यानी कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो दोस्तों ये आ गया है आपका प्रेफरेंस का जो पेज है वो आ गया। तो आप जहाँ भी जो मैंने आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाया था तो उस हिसाब से जो भी आपका सर्कल पड़ता है या फिर जो भी ज़िले में आप रहते हैं, जहाँ भी आप भरना चाहते हैं तो सबसे पहले वो चूज कर लीजिए। तो जिस भी ज़िले के आप हैं, तो ये पिथौरागढ़ के हैं तो मैं पिथौरागढ़ चूज करता हूँ। उसके बाद आपके नीचे दिया होगा यहीं पे सेलेक्ट पोस्ट, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करें। तो ये बहुत सारी पोस्टें दी हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं केवल उसी कैटेगरी में भरिएगा, किसी और कैटेगरी में रहेंगे तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। तो आप
ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनका देखूँ तो इनका भी पोस्ट मैं भर लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने ये पोस्ट भर दी, तो ऐसे करके आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी कि आप पाँचों में आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। यानी कि आपका अगर ज़िला एक है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो पोस्ट है वो पोस्ट जो पहले सेलेक्ट करी थी उसके अलावा दूसरी पोस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरे 5 जो है पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ये पाँचों के पाँचों मैंने भर दिए हैं दोस्तों। और ये प्रेफरेंस आपका कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं और वो पोस्ट कहाँ है, ज़िले में है, किस ज़िले में है और ज़िले के किस सर्कल में आती है, ये भी आपको उस नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, या आप यहीं से आप देख सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे केवल जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे भी ये पोस्ट ऑफिस है केवल उन्हीं के नाम दिए हैं। तो आप एक बार नोटिफिकेशन में पूरा देख लेते हैं डिटेल से। तो ये पूरा भरने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब जो आपका फॉर्म है पूरी तरह से कंप्लीट भर चुका है, ठीक है। आपकी जो भी डिटेल आपने भरी है वो सारा कुछ यहाँ पे आप दिखाएगा आपको। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। या तो इसकी PDF बना लेनी है, या इसको कैसे भी करके आपको सेव कर लेना है, या आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PDF में इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से भरना है आपको अपना ये फॉर्म। अगर फॉर्म भरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।